हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 338 और आज की टीचिंग में रोंडाबान हमसे कह रही हैं, पृथ्वी का हर इंसान खुश रहना चाहता है। इंसान जिस भी चीज़ की इच्छा करता है इसलिए करता है क्योंकि उसके हिसाब से उसकी इच्छा पूरी होने पर वो खुश हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सच है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस अर्थ प्लैनेट पे कि जो खुश नहीं रहना चाहता हो। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, हर कोई खुश रहने के पीछे ही तो ज़िंदगी जी रहा है। हर चीज़ करने के पीछे हमारा एक ही मकसद होता है, खुश रहना। तो रोंडाबन कहती है कि इंसान जिस भी चीज़ की इच्छा करता है, मतलब वो कोई भी काम करे, चाहे वो काम आपकी नज़रों में अच्छा हो या बुरा हो, पर वो जो आदमी कर रहा है ना वो काम, उसके अंदर का, उसके पीछे का छुपा हुआ एकमात्र ही लक्ष्य होता है खुश रहना। कि उसे लगता है कि वो करके उसे खुशी मिल रही है। तो वो कहती हैं कि चाहे यह स्वास्थ्य हो, पैसा हो, प्रेम पूर्ण संबंध हो, भौतिक वस्तुएं हो, उपलब्धियां हो, नौकरी हो या कोई भी चीज़ हो, खुशी की इच्छा उन सब का अंतिम लक्ष्य है। तो वो कहती हैं कि चाहे आप हेल्थ के एरिया में बात करो, पैसों के एरिया में बात करो या रिलेशनशिप की बात करो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करो या कोई अवार्ड, रिवॉर्ड, किसी पोजीशन पे पहुंच जाना, कि कोई उपलब्धि हासिल कर लेना, इसकी बात करो, या किसी नौकरी की बात करो कि आपकी कोई ड्रीम जॉब है कि मुझे नौकरी चाहिए, वहाँ चाहिए, ये करना है, ये कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ को करने के पीछे या उसे चाहने के पीछे एक ही लक्ष्य होता है, खुश रहना। हमें लगता है कि जब वो चीज़ हमें मिल जाएगी तब हम खुश हो जाएंगे। आगे वो कहती हैं, लेकिन याद रखें, खुशी हमारे भीतर की अवस्था है और बाहर की कोई भी चीज़ सिर्फ क्षणिक खुशी ही ला सकती है, क्योंकि भौतिक चीज़ अस्थायी होती है। तो वो कह रही हैं कि याद रखें, खुशी हमारे भीतर की अवस्था है। और पिछली कई टीचिंग से हमने इससे बहुत गहराई से समझा है कि ये जो हैप्पीनेस होती है ना, ये हमारा इंटरनल नेचर है। और एक्चुअल में जो हैप्पीनेस है ना, वो अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती है। हमें लगता है कि जब जो चीज़ें आज हमारे पास नहीं हैं, वो कोई भी हो सकती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, तो जब तक वो हमारे लाइफ में नहीं है, उनके ना होने की वजह से हम खुश नहीं हैं। जैसे मान लो, जब तक किसी की शादी नहीं हुई होती है तब तक हमें लगता है कि शादी पता नहीं कैसा लड्डू है, जिसे खा के तो हमेशा ही खुश रहा जाता होगा। तो देखना, आपकी कुछ लोग होते हैं जो कि शादी को लेके बहुत डेस्परेट होते हैं, चाहे वो अपने मनचाहे पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, चाहे किसी और के साथ, है ना। जब तक वो चीज़ हासिल नहीं होती है तब तक वो लगता है कि यार ये चीज़ कर ली ना ज़िंदगी में तो ज़िंदगी सेट है। पर जैसे ही शादी हो जाती है तब लगता है कि ये दूर से देखने में तो बड़ा ही फैसिनेट कर रहा था, पर रियल में जी के उतना भी कुछ खास नहीं है। अब मान लो कि जैसे कोई है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आईएएस अधिकारी बनना उसका सपना है, तो दूर से तो उसका ख्वाब, रात दिन सोते जागते बस उसको वही ध्यान आ रहा है कि कब मैं आईएएस अधिकारी बनूंगा। जब भी वो किसी अधिकारी को देखेगा अपनी लाइफ में तो उसे लगेगा यार मुझे भी बस ऐसा ही बनना है। पर जिस दिन वो उस चीज़ को अचीव कर लेगा, मान लो वो बन गया अब, तो फिर वो जो खुशी थी, क्या वो हमेशा पूरी उम्र उसके साथ रहेगी? नहीं, यही होता है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो किसी का सपना है कि आईफोन 15 प्रो उसके पास हो। जब तक उसके पास वो नहीं आया है ना, तब तक तो जहाँ वो देख रहा है वो ये सोचे यार कितने लकी पर्सन है, इनके पास आईफोन है, काश मेरे पास भी होता, भगवान प्लीज़ जल्दी से मुझे भी दिला दो। और ऐसा आप सोचते हो कि जिस दिन मुझे वो मिल गया ना, मेरी तो ज़िंदगी के सारे दुख ही ख़त्म हो जाएंगे। पर क्या ऐसा होता है? नहीं। कुछ दिन तो हाँ, आप बड़े एक्साइटेड होके उसको यूज़ करोगे, उसके बाद वो नॉर्मल लगेगा आपको। इंसानों की फितरत ही ऐसी है, क्योंकि हमें लगता है कि खुशी जब तक जो चीज़ हमारे पास नहीं है
तब तक वो चीज़ें हमें फैसिनेट करती रहती हैं, हमें अट्रैक्ट करती रहती हैं चुंबक की तरह। बस हम रात दिन हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। पर जैसे वो चीज़ मिल जाती है वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि वो जो बाहरी चीज़ें हैं वो सिर्फ हमें पल भर की खुशी दे सकती हैं। एक बात आप सोचना कि देखो, कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी लाइफ में चिंता आए, उसे चिंता करने का मौका मिले, कभी वो नेगेटिव कुछ सोचे या उसकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें घटे या वो वरी करे किसी चीज़ को लेके। मतलब जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, कोई भी नहीं चाहता है कि उसको अपने लाइफ में वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़े, है ना। पर हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, हम ना बच्चे की तरह उसे पालते हैं। टेंशन है ना, तो रात दिन उसी के बारे में सोचते रहेंगे, भूख प्यास सब छोड़ देंगे, मतलब भूख प्यास सब मिट जाएगी उस टाइम। टेंशन उसे तो हम अपने बच्चों को भी एज अ पेरेंट मैंने देखा है कि अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है, कल तुम्हारा पेपर है। अरे टेंशन लो, कल तुम्हारा पेपर है, फाइनल एग्ज़ाम है, पढ़ो बैठो, टेंशन नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है। खुद तो उस मायाजाल में फंसे हुए हैं, बाकी आसपास के जिनको उस बारे में अभी तक पता नहीं है उनको भी सिखा रहे हैं कि अरे टेंशन लो, टेंशन लो, टेंशन तो लेनी पड़ती है भाई, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। और अगर उनसे कोई पूछे ना, क्या तुम सच में टेंशन करना चाहते हो, तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये कौन करना चाहता है, हम तो भाई आराम से खुशी वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। पर क्या कर रहे हैं, बच्चे की तरह उसका लालन पालन पोषण हर वक्त उसको फीड करवाए जा रहे हैं, फीड करवाए जा रहे हैं। तो बच्चे की तरह हमने टेंशन पाल के रखी है ना। और दुखी दुखी होने के लिए हमें कोई रीज़न चाहिए। अभी परसों की टीचिंग में हमने डिस्कस किया था बहुत गहराई से कि देखो, हमारे पास दुखी होने के 1000 रीज़न होते हैं। पता नहीं क्यों चाहते सब हैं कि खुश रहें खुश रहें, पर काम करते हैं दुखी होने वाले। पता सबको है कि खुश कैसे रहना है, अपने पास अभी जो चीज़ें हैं उनके बारे में सोचो, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, थैंकफुल रहो उन चीज़ों के पास, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करो। पता सबको सब कुछ है, पर फिर भी पता नहीं दुखी होने में क्या मज़ा आता है। और ये बात है, ये बात सच है, आप खुद भी आजमाना ये कि हम ना दुख को ज़्यादा फील करते हैं और हमें ना मज़ा आता है दुखी रहने में। आप बोलोगे ये कैसी बात है, कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको दुखी रहने में मज़ा आता हो। पर आप डीप डाउन देखना, खुश अगर हम हो भी जाते हैं ना, मान लो किसी के पास आईफोन आ गया, अरे भाई जब तक आईफोन आपके पास है, मान लो 4 साल 2 साल 1 साल आपने उस फ़ोन को आप चला रहे हो, तो क्यों नहीं रह रहे हो पूरा 1 साल खुश जब तक कि फ़ोन आपके पास है। नहीं, हमारी खुशियाँ जो होती हैं वो टेम्पररी हम उनको काउंट करते हैं, उनको टेम्पररी ही फील करते हैं। पर जो दुख होता है ना, उसको इलास्टिक रबड़ बैंड की तरह खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं। पास्ट की कोई बात याद करने को बोलेंगे तो दुख वाले मोमेंट ज़्यादा याद आएंगे, खुशी वाले भूल जाएंगे। पता नहीं ऐसा ही है, पर क्या है कि दुख को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो आगे रॉन्डाबन कहती हैं कि स्थायी खुशी हमेशा खुश रहने के आपके चुनाव से मिलती है। जब आप खुशी का चुनाव करते हैं तो आप सारी सुखद चीज़ों को भी आकर्षित करते हैं। सुखद चीज़ें केक के ऊपर की सजावट है, खुशी तो केक ही है। तो देखो उन्होंने एग्जाम्पल समझाया आज। केक सबने देखा है ना, खाया है ना, कितना टेस्टी होता है। तो देखो, केक के ऊपर हमने कुछ चीज़ें डेकोरेट करने के लिए लगाई होती हैं, है ना। पर भीतर में केक क्या होता है, ब्रेड की कुछ लेयर्स होती हैं जिसके बीच में क्रीम से उन लेयर्स को जोड़ा जाता है। तो जो बेसिक फाउंडेशन है केक का वो क्या होता है, वो ब्रेड ही होती है ना अंदर वाली। बाहर हमने सजावट की होती है, जैसे मान लो बाहर क्रीम से सजावट की है, कुछ बना दिया है ना, कुछ डिज़ाइन बना दिया उसके ऊपर, फिर कुछ टूटी फ्रूटी वगैरह कुछ उस पर सजा दिया है, या जैम्स वगैरह कुछ लगा दिए हैं, या किसी और चीज़ से उसकी डेकोरेशन कर दी है। तो वो कहती हैं कि ये जो सुखद चीज़ें हैं जिससे आपको लगता है कि ये सब चीज़ें
मुझे खुशी प्रदान करेंगी या कर रही हैं। वो डेकोरेशन की जो आइटम्स थी हमने केक पे लगाई हुई वो हैं, पर एक्चुअल में खुशी जो है वो आपके भीतर है, वो अंदर जो केक के अंदर है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको डेकोरेट कर दिया हमने, है ना। तो वो खुशी है। ओके। और वो कहती हैं कि स्थायी खुशी हमेशा हाँ से मिलती है। ये जो परमानेंट हैप्पीनेस है ना, ये तब आपको मिलना शुरू होगी जब आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे खुश रहना है। आप चॉइस ही ना दो खुद को दुखी होने की। और जब आप ऐसी खुश रहने वाली चीज़ों का चुनाव करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो आपने क्या चूज़ किया, खुश रहना, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे, खुशी। तो देखो, सुनने में सबको अच्छा लगता है और ये सब चीज़ें सबको पता है, सबको पता है। ऐसी कोई एक नई बात नहीं है जो आपको पता नहीं होगी। पर प्रैक्टिकल लाइफ में हम खुश रह क्यों नहीं पाते हैं फिर, जब हमें सब कुछ पता होता है। अगेन वही रीज़न, दुखी होने के रीज़न हम जल्दी ढूंढ लेते हैं, उसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं ना चाहते हुए भी, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसको ज़्यादा फीड करवाते रहते हैं हर वक्त उसके बारे में सोच सोच के। तो आपको क्या करना है इसके लिए, खुश रहने का प्रैक्टिकल टिप ये है कि अपने भीतर सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग को लेके आओ। सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग का मतलब है कि जो है, जितना है, उसमें मैं संतुष्ट हूँ। देखो, हमारी बेसिक नीड्स होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान। ये 3 सबसे बेसिक नीड हैं जो कि हर किसी को चाहिए। और अगर आपकी ये 3 नीड्स अच्छे से पूरी हो रही हैं एफर्टलेसली, देन यू आर ब्लेस्ड पर्सन। आपके पास रोटी है खाने को, 2 टाइम की है, 3 टाइम की है, जितने की भी है आपके पास। आपको बैठ के ये नहीं सोचना पड़ता है कि अभी तो रोटी खा ली, अब नेक्स्ट टाइम जब रोटी खानी होगी, शाम को खानी होगी, तो कहाँ से लेके आऊँगा। नहीं, हमारे घर में भंडार भरे हुए हैं, इतना तो सबके पास है। दूसरा, कपड़ा। सबने कपड़े पहने हैं ना, खुद को चेक करो, कपड़े पहने हैं ना, नंगा तो नहीं क्यों बैठा है। नहीं, सबके पास कपड़े हैं, रजाइयाँ हैं ओढ़ने के लिए, सोने के लिए बेड हैं, कंबल हैं, सर्दियों के अलग कपड़े हैं, गर्मियों के अलग कपड़े हैं, सबके पास सब कुछ है। तीसरी आई मकान। सबके सर के ऊपर अभी छत है, अभी ऊपर सर की तरफ देखो, ऊपर है आपके सर के ऊपर अभी कुछ, तो हाँ, यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। तो आपको क्या करना है, हर रात को सोने से पहले एक पेन पेपर पे, ठीक है, मैं तो कहती हूँ कि एक अलग से कॉपी लगा लो, खरीद के ले आओ आज एक कॉपी, और हर रोज उस पर लिखना शुरू करो। एटलीस्ट एक पेज लिखो कि अभी आपके पास क्या क्या है, उस चीज़ के बारे में थैंक यू फील करना शुरू करो। लिखो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द फूड दैट आई एट इन द ब्रेकफास्ट, इन लंच, इन डिनर, जो भी आपको लिखना है। रात को लिख रहे हो तो डिनर भी आपने किया ही होगा। I am grateful that I have a roof on my head. I am grateful that I have enough clothes to wear. I am grateful that there are some people who really loves me, like your mother, father, brother, sister, wife, जो कोई भी है आपके लाइफ में। I am grateful that I have a job. है ना, चाहे आपके पास छोटी जॉब हो, बड़ी जॉब हो, बट देयर इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम। तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, हाँ ठीक है। मान लो किसी के पास जॉब भी नहीं है, अरे एजुकेशन तो आपने ली होगी ना, पढ़े लिखे तो होंगे, +2 ही पास की होगी, पढ़े लिखे हो, बहुत है ये भी, ठीक है। तो हर उस चीज़ के लिए जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे थे, उसकी तरफ अपना ध्यान देना तो शुरू करो। और ये ना लिख लिख के करना, ठीक है। मैं आपको पर्सनली ये सुजेस्ट करती हूँ, जब से मैंने राइटिंग स्टार्ट की है ना, देखो वर्बली भी मैंने बहुत करके देख लिया कि हाँ, मैं खुद से फील करती हूँ, है ना, कि मन में सोच सोच के फील करती हूँ कि मैं इसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ, उसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ। मैं सच में अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा मज़ा और उससे कहीं ज़्यादा डीप में हम तब सोच पाते हैं जब हम उसे लिख के करते हैं। आजकल मैं कम से कम 1 महीने से मैंने राइटिंग इतनी की है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी लाइफ का ये अलग ही एक्सपीरियंस है। और जब आप एक बार लिखने बैठोगे ना, हो सकता है शुरू शुरू में
मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि आप लिखने बैठो और घंटा घंटा लिखते ही रहो, नहीं। शुरू शुरू में नहीं होगा, आपको आदत नहीं बनी है। पर हाँ, मैं बहुत इजीली लिख पाती हूँ कि मैं एक बार लिखने बैठती हूँ, 2 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं। तब भी ऐसा लगता है यार अभी भी ये चीज़ भी है, वो चीज़ भी है, कितनी सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए, कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि रात को सोने से पहले एटलीस्ट 1 पेज, ठीक है, 1 पेज लिखना शुरू करें उन चीज़ों के बारे में जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हैं और जिनसे आपको खुशी मिलती है डीप डाउन, ठीक है, और जिनके लिए आप ब्लेस्ड फील करते हो कि वाह थैंक यू गॉड ये सब मेरे पास है, ठीक है। एक तो आप ये करना, प्रैक्टिकल टिप है ये। और दूसरा, खुद को ब्लेम करना, लोगों को ब्लेम करना, सिचुएशंस को ब्लेम करना बंद कर दो। देखो कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, कोई भी सिचुएशन बुरी नहीं होती है। हमें हर कोई ना लर्निंग की तरह लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, हमें ये भी समझ में आ जाता है कि ठीक है लर्निंग तरह लो, पर कई बार क्या होता है जब लोगों के पास, जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है ब्लेम गेम खेलने के लिए, तब हम खुद के साथ ये शुरू कर लेते हैं, खुद को कंपेयर करना बाकियों के साथ, है ना, खुद को हमेशा डिमीन करते रहना, खुद के सेल्फ वर्थ पे डाउट करते रहना, सेल्फ लव की कमी होना। या कई बार ऐसा लगता है कि ठीक है अगर सामने वाले की कोई गलती नहीं थी, सिचुएशन की कोई गलती नहीं थी, वो तो मुझे सिखाने के लिए आए हैं, तो ये सोचना कि गलतियाँ जो है वो मुझ में ही हैं, मतलब हमेशा खुद को मतलब कम मांगते रहना और खुद पे ब्लेम करते रहना, वो भी सही नहीं है। सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ नेगेटिव टॉक सबसे बुरी है, ये सबसे बुरी है, जो सबसे हार्मफुल है। और मैं बताती हूँ इतना हार्म बाहरी चीज़ें नहीं करती जितना नेगेटिव सेल्फ टॉक और सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ डाउट ये सब करता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारा। तो देखो खुद को भी माफ़ करो कि आपने खुद को कितना ज़्यादा हर्ट किया है, बाकियों ने किया, ऑप्शन है वहाँ पे मूव ऑन करने की, खुद से कहाँ बच के जाओगे। इसके लिए क्या करना, एक तो अकेले बैठना शुरू करना किसी शांत सी जगह पे, बिना फ़ोन लिए, बिना कुछ भी गैजेट लिए, ठीक है, सिर्फ बैठना है, आंखें बंद कर ली और सिर्फ बैठ गए, बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ कि आप इसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो, जो माइंड में आ रहा है ना बस उसके साथ बहते जाना, बहते जाना। बट हाँ, बैठना ज़रूर, शुरुआत करो 10 मिनट से, बैठो, देखो क्या चलता है आपके माइंड में। क्या आप अकेले बैठ सकते हो? अगर आप अकेले बैठने की क्षमता रखते हो तब आप धीरे धीरे देखना कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते जा रहे हो। क्या आपको खुशी मिलती है अकेले बैठने में, अकेले खुद के साथ वक्त बिताने में? अगर नहीं मिलती है तो आप देख लो, जब आप खुद के साथ खुश नहीं हो तो कोई और आपके साथ कैसे खुश रहेगा? सोचने वाली बात है ना। हमने एक बात ये भी सुनी है कि जो बांटते हैं वही हमारे पास रिटर्न बैक होके आता है। हमें लगता है कि हमारा काम है ना दूसरों को खुश रखना, हमारा काम है दूसरों के चेहरे पे स्माइल लेके आना, दूसरों को हंसाना। पर आप खुद देखना, जब आप खुद के साथ जब बैठते हो और आपसे वो नहीं होता है खुद के लिए, मतलब आपके अंदर वो चीज़ की कमी है ना। और दूसरी बात कि जब आपके पास वो चीज़ है ही नहीं, जब आप खुद को खुश नहीं रख पा रहे हो तो आप सामने वाले को कैसे खुश रखोगे? अगर जेब में पैसे नहीं होंगे तब आप किसी को कोई चीज़ खरीद के दे सकते हो? नहीं खरीद के दे सकते हो। क्या आप उसको थोड़े से पैसे उसकी हेल्प करने के लिए दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। कैसे दोगे? खुद की जेब खाली है। तो अगर अपने अंदर खुशी नहीं होगी तो दूसरों को कैसे बांट पाओगे? और जो बांट रहे हो, अभी तक आप बांटते आए हो, वो भी टेम्पररी है, वो टेम्पररी है सब। जब खुद में खुश नहीं हो दूसरों को नहीं बांट सकते हो, खुद को प्यार नहीं करते हो अगर, तो दूसरों में प्यार बांट ही नहीं सकते हो। हमेशा उनसे एक्सपेक्टेशन रहेंगी, मैं दे रहा हूँ ना तो मुझे भी मिलेगा बदले में, यही भावना रहेगी। और जब वो नहीं मिलेगा ना फिर दुखी हो जाओगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें, एक तो हमें लिखने की आदत बनानी है, ठीक है। रात को सोने से पहले लिखना, ज़्यादा पीछे नहीं जाने की ज़रूरत है। करंट में जो भी अच्छा अच्छा है वही लिखने पे कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत डीप डाइव करो, जो भी आपको समझ में आता है बस लिखो, ठीक है। और दूसरा, खुद को खुश रखो। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि खुद को भी क्रिटिसाइज़ करना बंद करो। सब ना माइंड सेट पे है,
परसों की टीचिंग में भी हमने यही डिस्कस किया था कि आपके स्टेट ऑफ माइंड पे सब डिपेंड करता है। आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, वो बढ़िया है, कंटेंटेड फील कर रहा है, सेटिस्फाइड फील कर रहा है, आप हमेशा खुश रहोगे। इसलिए अपने स्टेट ऑफ माइंड पे, मतलब अपने माइंड सेट पे काम करो। अगर अभी तक आप किसी चीज़ को लेके नेगेटिव नज़रिया रखते हो और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बोल दूं, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें तो आपके पास है ना, यू आर ब्लेस्ड पर्सन। बाकी सब चीज़ें टेम्पररी हैं और सेकेंडरी हैं। जो भी आपको लग रहा है, रिश्ते लग रहे हों या कुछ भी लग रहा हो, आप खुद जिंदा हो, आप खुद हेल्दी फील कर रहे हो, आपके पास सब कुछ है, आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब छोटी छोटी चीज़ें सब हैं जो कि ज़रूरत की हैं। यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। सब ना माइंडसेट की बात है। जो अभी तक माइंडसेट नेगेटिव बना हुआ था, जैसे ही उसे ऐसी बातें पता चलती हैं वो पॉजिटिव हो जाता है और उसकी सोच बदल जाती है। तो खुद को भी माफ़ करो। अगर अभी तक नहीं सोच पाते थे इस हिसाब से तो कोई बात नहीं, अभी सीख लिया ना, ओके। तो ये सब करो। और यही आज की टीचिंग में रौंडाबन कह रही हैं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है इस पृथ्वी पर जो कि खुश रहना नहीं चाहता हो। और ये बात सही है। क्या आप दुखी रहना चाहते हो? कमेंट में लिखना कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा इंसान हूँ जो कि दुखी रहना चाहता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में, नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए। एंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल who was born on this beautiful day. Happy birthday dear, stay happy, stay blessed, सबका मंगल हो।